हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं और हम एंगल्स के बारे में क्या जानते हैं। देखिए, एंगल्स क्या होते हैं। जब भी दो रे एक पॉइंट पे मीट करती हैं या फिर कोई भी दो लाइन एक पॉइंट पे जाके जुड़ती हैं तो क्या बनता है, एक एंगल बनता है। इस फिगर में देखिए कि यहाँ पर रे कौन कौन सी हैं। रे है ए बी एंड बी सी। ये दोनों रे कहाँ पे जाके जुड़ी हैं, पॉइंट बी पे। तो यहाँ पर क्या बना है, एक एंगल। तो जब भी दो लाइंस एक पॉइंट पे आके जुड़ती हैं तो वहाँ बनता है एक एंगल। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। जिस पॉइंट पे लाइंस जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे बी क्या है, वर्टेक्स। अब हम एंगल्स के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ आपको एक वॉच दे रखी है। वॉच की दोनों सुइयों में क्या है, एक एंगल बन रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुक के पन्ने हैं जो आपस में क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। इसके बाद ये क्या है, एक चिमटा है जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। देखिए, चिमटे की दोनों बाहें या दोनों आर्म क्या बना रही हैं, एक एंगल बना रही हैं। इस तरह हम एंगल्स को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। पहले टाइप का एंगल होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा होता है राइट एंगल, चौथा होता है ज़ीरो एंगल एंड पांचवा होता है स्ट्रेट एंगल। आइए इन सब एंगल्स को अब हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है 40 90 से छोटा है, 20 90 से छोटा है एंड 75 90 से छोटा है। तो जो भी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। नंबर 2 एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो 90 और 180 के बीच में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए, आपको यहाँ 110 दे रखा है जो कि क्या है, 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है। यहाँ पर दिया है 170 डिग्री। देखिए 170 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। इसलिए इन एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स। अब हमारा जो एंगल है वो है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है जिसका मेजर कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर में आपको दिया हुआ है 90 डिग्री बना हुआ है, दो लाइंस आपस में अटैच हो रही हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। इसलिए हम जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। अब हम पढ़ेंगे ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है लेकिन एक्चुअल में हम ज़ीरो एंगल कभी बनाते नहीं हैं, बट हमसे पूछ लिया जाता है कि ज़ीरो एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जिसकी दोनों आर्म्स कहाँ होती हैं, एक साथ होती हैं, यानी कि दोनों आर्म्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं, ज़ीरो एंगल कहते हैं। इस फिगर में देखिए, इसकी दोनों आर्म्स कहाँ हैं, यहीं पर हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों आर्म्स जब एक साथ हैं तो क्या बना रही हैं, ज़ीरो एंगल बना रही है। दैट मीन्स कोई एंगल नहीं बना रही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ज़ीरो एंगल। अब है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से एंगल को कहते हैं। जब हमारा एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री का। तो ये कैसा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल या फिर 180 डिग्री एंगल।
बहुत बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जीरो एंगल और स्ट्रेट एंगल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जीरो एंगल में और इसमें क्या होता है, हमारा एंगल किससे बनता है, दो आर्म से मिलके बनता है। एक आर्म और ये हमने दूसरी आर्म ले ली। अगर ये दूसरी आर्म भी इसके पास ही आ जाए और ये इस तरह से बन जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एंगल कहते हैं। और जब ये एक आर्म ये है और दूसरी आर्म ये है, अगर ये दूसरी आर्म यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इससे आपको ज़ीरो और स्ट्रेट एंगल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहाँ मैंने आपको सभी एंगल्स के बारे में एक जगह समरी दे दी है, जिसे आप एक साथ एक जगह पढ़ सकते हैं और डिफरेंस देख सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब तक हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में और कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, एंगल्स हमें डेली लाइफ में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। बट अब हम देखेंगे कि इन एंगल्स को हम अपनी कॉपी में कैसे बना सकते हैं। एंगल्स को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है वो होता है प्रोट्रैक्टर, या फिर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं डी। डी का फिगर मैंने आपको दिखाया हुआ है। डी इस प्रकार का आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। डी की खासियत क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपको ज़ीरो से स्टार्टिंग मिलेगी जहाँ पर एरो है, और देखिए यहाँ पर आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से नंबर दे रखे हैं। और इसके ऊपर दे रखा है 180, 170, 160, 150। आपको डिफरेंट टाइप के डी में डिफरेंट टाइप का ये मिलेगा, लेकिन स्केल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस सेम ही होता है। देखिए दो नंबर्स के बीच में कितने यूनिट्स होते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं। अगर आपको, जो कि एक यूनिट होता है एक पॉइंट के बराबर, जैसे कि आपको पढ़ना है 161, तो 160 पर जाइए और उसके बाद एक पॉइंट और काउंट करिए तो हो जाएगा आपका एंगल 161। इसके बाद हम मोस्टली इसका वो वाला स्केल फॉलो करते हैं 0, 10, दैट मीन्स हम ये वाला स्केल इसका फॉलो करेंगे अपने एंगल्स को बनाने में। ये आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन है डी का या फिर प्रोट्रैक्टर का, जिसे हम एंगल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम एंगल्स को कैसे लिखते हैं या उनको डिनोट कैसे करते हैं। देखिए हमारा एंगल लिखने का तरीका होता है, जो भी हमारा वर्टेक्स होता है वहाँ पर दोनों रे मीट करती हैं तो एंगल लिखते हैं। देखिए छोटा सा एंगल बनाइए, लिखिए एंगल ए बी सी। देखिए यहाँ से हमने लिखना शुरू किया एंगल ए बी सी। कहीं कहीं इसको आपको सी बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्टेक्स होता है, जो कि ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स हमेशा बीच में ही आता है। तो एंगल लिखने के लिए सबसे पहले एंगल का साइन लगाइए, ये एंगल का साइन है, और जो भी एंगल है उसे लिख दीजिए। अब हम सीखते हैं कि हम एंगल्स को अपनी कॉपी में कैसे बनाएं, या फिर हमें जहाँ ज़रूरत पड़े हम वहाँ कैसे बनाएं और उन्हें कैसे नापें। देखिए सबसे पहले हमारे पास डी होना चाहिए, डी मतलब प्रोट्रैक्टर। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ लाइन ये ड्रॉ की हुई है इस तरीके से, और अपने प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर इस तरीके से रख लीजिए। जैसे कि हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री का। डिग्री का मतलब ये होता है कि हम डिनोट कर रहे हैं एंगल को डिग्री से, तो हमें कहाँ कितना एंगल बनाना है, 60 का एंगल बनाना है। देखिए हम ये वाला स्केल फॉलो करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 जहाँ पर आया है दैट मीन्स ये लाइन, यहाँ पर हम एक मार्क बनाएंगे और प्रोट्रैक्टर को हटा के यहाँ से ऐसे करके लाइन को जोड़ देंगे, और हमारा ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। और हम इसे नाम दे देंगे ए ओ बी। तो हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। वेरी इजी। हम एंगल बनाने की थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनाते हैं। अब हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप डी लीजिए और उसके लिए एक लाइन खींच लीजिए और अपने डी को यहाँ रख लीजिए, और इस लाइन से उसका ज़ीरो मैच करना चाहिए। यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, 90, तो हम कहाँ पर जाएंगे, 90। कौन सी लाइन, ये लाइन 90, और हम इसको स्केल से सीधा सीधा यहाँ तक मिला देंगे डी को हटाकर, और ये जो एंगल होगा हमारा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। और हम इसे नाम दे देंगे ए
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। बहुत सिंपल। आप एक एंगल बनाते हैं, छोटा सा एंगल, जो कि क्या है 15 डिग्री का। 15 डिग्री नंबर बहुत छोटा है, तो ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, ये लाइन बनाना और अपने डी को इस तरह से सेट करना। देखिए 10 कहाँ है, ये रहा 10, 10 यहाँ पर पहुँच गए। 10 के बाद हम 5 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, हम यहाँ पहुँच गए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था दो नंबर्स के बीच में, जैसे कि 10 और 20 के बीच में जो लाइंस हैं वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमारा जो एंगल है वो कितना बन गया 15 डिग्री। इस तरह आप स्केल से इसको मिला दीजिए। मेरी लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं बन रही है, तो ये एंगल कितना हो गया 15 डिग्री का, और इसको हमने नाम दिया एंगल ए ओ बी बराबर 15 डिग्री। एंगल लिखते वक्त डिग्री लगाना ना भूलें। चलिए अब एक एंगल बनाते हैं जो कि क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे पता किया? क्योंकि ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो देखिए 135 का एंगल हम कैसे बनाएंगे, 135 डिग्री का एंगल। सबसे पहला काम जो आप करते हैं, सबसे पहले एक लाइन बनाइए और अपने डी को इस तरह से इस पर सेट करिए। लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। अब देखिए हमारा एंगल क्या था 135, यहाँ चलेंगे 10 20 30 40 50 60, यहाँ से चलते गए और हम कहाँ आ गए 130 तक तो आ गए। ये रहा हमारा 130। 130 के बाद हमको क्या करना है 5 पॉइंट्स गिनने हैं, तो ये कहाँ आ गया 135 यहाँ पे। तो अब हमारा जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप स्केल से लाइन ज्वाइन कीजिएगा, ये मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ इसलिए इतनी टेढ़ी हो रही है। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 135 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसका हम नाम दे देते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। वन 135 एंगल को बनाने के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आप जो 0 से चलते हुए आपको सीधे जाना है 130। 130 में कितना और जोड़ें 135 बन जाए, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने 5 और आगे लिया और हमारा एंगल बन गया 135। एक और एंगल बनाते हैं 105 डिग्री का। 105 किसके बाद आता है, 100 के बाद आता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है उनको कि 105 कहाँ आएगा। 100 + 5 क्या होता है 105 होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और अपने डी को ऐसे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना 105 जो कि 100 के बाद आएगा। देखिए 100 तो ये रहा, 100 के बाद 5 पॉइंट्स और चलिए, कितना कहाँ पहुँच गए आप, यहाँ पहुँच गए। तो ये देखिए आप लाइन करते वक्त अपनी पेंसिल को मत हिलाइए जिससे कि आपका एंगल गलत हो जाए। अब आप इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन गया एंगल 105 डिग्री। तो हमारा एंगल क्या बन गया, ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल्स को बनाने के लिए आपको परफेक्शन का ध्यान रखना ही होगा और लाइन को सीधा ही खींचना होगा। अब तक हमने जाना एंगल्स क्या होते हैं और एंगल कितने टाइप के होते हैं और एंगल को हम बनाते कैसे हैं। एंगल को बनाते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला नंबर है कि एंगल जो है आपको परफेक्टली मार्क करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1-2 पॉइंट आगे पीछे मार्क कर दिया तो एंगल आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, आप जब भी एंगल को मार्क करने के बाद लाइन या आर्म्स बनाएं वो क्लीन बनाएं, पतली लाइनें हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। तीसरा है, आपकी पेंसिल जितनी शार्प हो उतना अच्छा है क्योंकि आपकी लाइंस परफेक्ट बनेंगी और आपका पॉइंट जो लगेगा एंगल पे वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, जिससे कि आपका एंगल गलत नहीं होगा। फोर्थ नंबर है, एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं और डिग्री लगाना आप कभी भी ना भूलें। जैसे कि देखिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। डिग्री अगर आपने नहीं लगाई तो एंगल गलत हो जाएगा आपका। नंबर 5 है, अपने डी को एंगल बनाते वक्त ज़्यादा ना हिलाएं, ना ही हिलने वाली जगह पर आप बैठें। अगर आप ऐसी जगह पर काम करेंगे तो आपका एंगल गलत होने के चांसेस पूरे रहेंगे। इन सभी सावधानियों के साथ आप एंगल्स बहुत अच्छी तरीके से और परफेक्टली बना सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।